जय श्री राम। आज हम एस सी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 में चैप्टर 2 है, उसका शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इज द वेक्टर सम ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप अ यूनिट वेक्टर? इफ नो, कैन यू मल्टीप्लाई दिस सम बाय ए स्केलर नंबर टू गेट अ यूनिट वेक्टर? हमें ये देखना है कि क्या दो यूनिट वेक्टर के सम यूनिट वेक्टर होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आपको ये बताना है कि ऐसे कौन सा स्केलर का मल्टीप्लाई करें कि वो यूनिट वेक्टर हो जाए। तो देखिए, दो यूनिट वेक्टर को हम अगर सम फाइंड करें तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। जैसे लेट वेक्टर आर इज सम ऑफ द यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे कैप। तो वेक्टर आर क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप भी यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है। अब इसका अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करें तो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट जो है, मॉड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होना चाहिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर आर क्या हो गया? इसको सिंपली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप, तो जे कैप कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 तो स्क्वायर ऑफ 2। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर होता तो 1 आना चाहिए, सो वेक्टर आर इज नॉट यूनिट वेक्टर, नहीं होगा। अब हमें नाउ इफ़ वी मल्टीप्लाई वेक्टर आर, अगर वेक्टर आर को बाई 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी गेट 1/√2 इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। अब जो लेट अगर हम सपोज करें 1/√2 वेक्टर आर को वेक्टर आर डैश से रिप्रेजेंट करें, तो वेक्टर आर डैश की वैल्यू क्या होगा? i/√2 प्लस j/√2। अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर डैश, तो हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप। तो ये हो गया, आई कैप का कोएफिशिएंट 1/√2 है तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 1/√2 है तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, तो 1 हो गया। तो ये आ गया अपना 1। सो वेक्टर आर डैश इज यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर डैश की वैल्यू 1 आ रहा है। तो हम अगर 1/√2 से मल्टीप्लाई करें तो दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 11 है। लेट वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट द 4 वेक्टर बी सच दैट वेक्टर ए इक्वल टू नॉट वेक्टर डी बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हमें इस वेक्टर से बी वेक्टर बनाना है जिसमें वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का होना चाहिए, लेकिन वेक्टर ए इक्वल टू नॉट वेक्टर, मतलब उनके डायरेक्शन चेंज होने चाहिए। तो देखिए, वेक्टर बी हमने बनाया पहला, यहाँ पे हमने -3 आई कैप ले लिया प्लस 4j कैप ले लिया। तो मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो गया स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, तो 5 आएगा। अब इसका ए का भी मॉड वही है, मॉड ए का निकालेंगे तो √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू √9 प्लस 16 हो जाएगा, तो उसका भी हो गया 5 आ जाएगा। अब दूसरा वेक्टर बी बनाते हैं। तो वेक्टर बी इक्वल टू, अब दोनों का कोएफिशिएंट माइनस लेते हैं, -3i कैप प्लस -4j कैप। इसका भी अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो वही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 25, तो हो गया 5। अगला हम बनाएंगे वेक्टर बी इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव रख के इसको निगेटिव रखो, 3i कैप माइनस 4j कैप, तो हो गया वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो 5 आ गया। अब दूसरा है, कोएफिशिएंट को अगर चेंज कर दें, कोएफिशिएंट बदल दें, तो वेक्टर बी क्या इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। तो वेक्टर अगर हम कोएफिशिएंट बदल दें
तो वेक्टर बी इक्वल टू, अभी जो आई का कोफिशिएंट है वो जे का होगा, जे का कोफिशिएंट आई का हो गया, तो 4i कैप प्लस 3j कैप हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इक्वल टू स्क्वायर 25, तो 5 हो गया। अब देखिए ए का जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर है, वेक्टर ए क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो गया रूट 9 प्लस 16, ये हो गया रूट 25, तो आ गया 5। मतलब अभी जितने हमने वेक्टर बनाए भी उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कैन यू हैव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विथ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू नॉट जीरो। व्हाट इफ़ वन ऑफ टू वेक्टर्स, अगर उन दोनों में से एक वेक्टर की जीरो हुई तब क्या होगा। अब देखिए हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिया, इक्वल टू का मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर साइन थीटा एन कैप, या अगेन फिर से ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप क्या होता है, एन कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन पे वेक्टर ए भी होने चाहिए और वेक्टर बी भी होने चाहिए। मतलब कि अगर हमारा ये वेक्टर है इसी प्लेन पे है और इस पे बी है, तो ये ओ है, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो अगर मान लो ये दोनों एक्स वाई प्लेन पे हैं, तो जो एन कैप का डायरेक्शन होगा वो जेड कैप पे होगा, और दोनों ये जो है परपेंडिकुलर होगा, ये एन कैप है। अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स वाई प्लेन पे हो तो एन कैप जेड प्लेन पे होगा। अब देखिए इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू नॉट जीरो वेक्टर बी इक्वल टू नॉट जीरो, देन क्या होगा। अब देखो दोनों में, यहाँ अगर ए इक्वल टू नॉट जीरो बी इक्वल टू नॉट जीरो है तो ए बी नहीं जीरो तो साइन थीटा। अब इस केस में यहाँ पे देखेंगे ए डॉट बी, तो ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू नॉट ए डॉट बी नहीं होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, अब देखिए इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू जीरो मान लें, तो अगर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो मान लें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू जीरो हो जाएगा, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। अब सपोज करो इफ वेक्टर बी इक्वल, अगर वेक्टर बी इक्वल टू जीरो मान लें, अब क्या होगा, तो ए डॉट वेक्टर बी ये अपना ए डॉट बी दोनों जीरो हो जाएंगे। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी तब होगा जब वेक्टर ए जीरो हो और वेक्टर बी जीरो हो। मतलब कहने का मतलब ए भी जीरो हो और बी भी मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी वेक्टर जीरो हो, तब जीरो हो जाएगा। या यहाँ पे हम इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए भी ले सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी अगर जीरो है तो ये ले सकते हैं, तो भी जीरो हो जाएगा।